ध्यान माननीय आकर्षित अध्यक्ष करो। महोदय, मैं आपका राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के तहत 131 के अंतर्गत टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में नशे की लत व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, निश्चित रूप से पिछले 3 सालों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहाँ सने सने मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार बढ़ा और इसके बढ़ने के पीछे हमारे युवाओं में नशे की लत ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सरकार के गठन के बाद ही नशे की तस्करी की रोकथाम के लिए 8/10/2024 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया कि हमारी सरकार ने चिंता की कि जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है उसकी रोकथाम कैसे हो। 9 चौकियों की स्थापना की, 1 थाने की स्थापना हमने जयपुर में की है, 255 पद हमने स्वीकृत किए हैं जिन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। निश्चित रूप से टोडा भीम के क्षेत्र में वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पर अभियान चलाए गए हैं। जन सहभागिता के तहत और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसमें गांजा प्रभावित ग्राम पंचायतों में ऑपरेशन स्मैक आउट का अभियान भी चलाया गया, जिसमें हमारे संबंधित थाना अधिकारी, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स वहाँ जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करती है। स्मैक से प्रभावित गांव राजौर, करसाई जो थाना मामचारी में आते हैं, वहाँ स्वयं पुलिस अधीक्षक ने जाकर के समाज में मीटिंग ली है और हमारी पुलिस प्रभावी रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और इसके उपयोग पर कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मंत्री जी ने अभी स्वीकारा है कि मैं टोडा भीम में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े लेवल पर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि गांव में जिस तरह से स्मैक का व्यापार जो चल रहा है, स्मैक पीने वालों की जो लत लग रही है, उससे आज नई पीढ़ी में भारी वो हो रहा है। जो स्मैक पीता है बच्चा, उसकी उम्र 10 या 15 साल रह जाती है, उसके बाद उसे मरना ही पड़ता है। चोरी इस तरह से हो रही है कि जैसे उनको स्मैक नहीं मिल रही है तो वो गाँव में जो सामान घरों से बाहर रह जाता है उसको उठा के ले जाते हैं, मर्डर वो कर देते हैं। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं। तो उसमें मेरा निवेदन मंत्री जी से रहेगा कि आपकी पुलिस कामयाब नहीं है, इसमें आपकी पुलिस नाकाम हो रही है और उसके साथ साथ पुलिस उसमें मिली हुई है। थानों के 1-2 सिपाही हर थाने के उनसे मिले हुए हैं और वो जाकर इस तरह की तस्करी करवा रहे हैं। इस तरह के मेरे पास सबूत भी है। मेरे पास आए दिन गाँवों से फोन आते रहते हैं कि जिस तरह के हालात ये पैदा हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है। ये टोडा भीम का ही नहीं, पूरे राजस्थान का चिंता का विषय है। आज पंजाब से, बाहर से जिस तरह से स्मैक आ रही है, तो इसमें बिना पुलिस की सह के आ ही नहीं सकती। जब तक पुलिस इसमें और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो पूरे राजस्थान का हमारा जो युवा है ये इसमें लगातार फंसता जा रहा है। जैसे स्मैक है, गांजा है, दारू है, बहुत सारी इस तरह की प्रवृत्तियां हैं जो प्रदेश में बहुत ज़्यादा आज नशे की लत फैलती जा रही है। गाँव में कोई आदमी काम को जाता है, खेती करने के लिए जाता है, बाहर सामान रह जाता है, हुक्का रह गया किसी का, हुक्के को उठा ले जाते हैं, कोई बर्तन रह गए, बर्तन को उठा ले जाते, डोरिया को उठा ले जाते और वो बेच के और वो स्मैक पीते रहते हैं।
तो और अगर उनको स्मैक नहीं मिली तो मर्डर करने को तैयार हो जाते। कई मर्डर इस तरह के हुए हैं। अभी कूड़ा गांव में एक मर्डर हुआ पिछली साल, महिला के पैर काट दिए, कोई सोती महिलाओं को मार जाता है। तो अगर सरकार इस तरह इस मामले पे बहुत नाकाम है, और ये आ कहां से रही है, सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्मैक कहां से आ रही है। पिछली बार एक घटना हुई थी, अपने अडानी पोर्ट पे 1.5 लाख करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, आज तक उसका पता नहीं लगा। वो स्मैक आ तो यहीं रही है। और आज राजस्थान जैसे पंजाब में नशे की लत फैलती थी, आज राजस्थान के हालात उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गए, बहुत बदतर हो रहे हैं। तो ये माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले पे हमको बहुत गंभीर होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, ये इतना गंभीर विषय है कि आने वाली पीढ़ी को अगर हम इस नशे की लत से नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आज जो स्थिति है, आज हमारे पुलिस के जो कर्मचारी है उनकी आप जांच करें, वो कैसे उनको अधिकारी को दे रहे हैं। उत्तर ले लीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा टोडा भीम में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मंत्री जी ने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि आपकी जो चिंता है वो वाजिब है। युवा पीढ़ी में जिस तरह से एक तरह से लत पड़ती जा रही है, युवा पीढ़ी के लोग नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सरकार के सकारात्मक प्रयास तो हैं ही, लेकिन हमको सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता अभियान और जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से इस पर प्रभावी अपने संदेश देने की आवश्यकता है। मुझे आपके जो प्रश्न है उस पर तरस भी आ रहा है थोड़ा सा। आपकी जब सरकार थी 2022 में, आप अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते थे, प्रकरण दर्ज करने में आपको शर्म आती थी, और आपके लोग तस्करों को छुड़ाने का काम करते थे। हमने, आप देखिए 2022 में 3740 प्रकरण दर्ज हुए, वहीं हमने 2024 में 5246 प्रकरण दर्ज करके उन पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हमने गठन किया है, जिसको प्रभावी बनाने का हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में जिस तरह का हमने प्रभावी कदम उठाए हैं, आप देखेंगे मुख्यालय स्तर पर नशे की गोलियों, मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन और नशे की रोकथाम हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के हमने आदेश निर्देश जारी किए हैं, जिससे हमारी नीचे की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। उसके अलावा हर वर्ष 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य के समस्त जिलों तथा नशा मुक्ति अभियान चलाकर स्कूलों, कॉलेजों, गांवों की चौपालों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाकर नशे के प्रति जागरूक करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 3 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक नशे के बढ़ते प्रचलन की रोकथाम हेतु राज्य विशेष अभियान चलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 1210 प्रकरण दर्ज किए जाकर 1393 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। लेकिन मुझे चिंता ये भी हो रही है कि आप थोड़े से शरीर आपका ढलान में जा रहा है। आप बता रहे हैं मुझे पता है कहाँ से तस्करी होती है, तो आप पे मुझे शक हो रहा है। या तो मुझे आप बता देना, नहीं आपके मिले होने का भी मुझे संदेह हो रहा है। शरीर जिस तरह से आपका जा रहा है, मुझे बता देना। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए